भगताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी के तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव है। बड़े ही अलौकिक चरित्र के धनी थे श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी, जिनके चरित्र को श्रवण करने से श्रवण करने वाला का भगवत चरणों में प्रेम होती है। क्यों? कैसा चरित्र होगा आप चिंता करके देखिए कि जिनके लिए स्वयं भगवान को चोरी करना पड़ा। इस जगत के कोई व्यक्ति को अगर आप चोर बोल दो तो भी आपको मारने के लिए आएगा, कितना अपमान महसूस करेगा। लेकिन माधवेंद्र पुरीपाद जी, कैसा उनका अलौकिक चरित्र है कि जिनके लिए भगवान चाह करके चोरी किया, चोरी नाम धारण किया। यस्मै दातुम चोरयम क्षीरभाण्डम गोपीनाथ क्षीरोचरा अभिदो अभूत श्री गोपाल प्रादुरासित वसः सन यत प्रेमणा तम माधवेंद्रम न तो अस्मि। अरे जिनको खीर देने के लिए, खीर खिलाने के लिए स्वयं भगवान कुल्हड़, खीर से भरा हुआ कुल्हड़ चोरी करते हैं और स्वयं खीरचोरा नाम से वे जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान गोपीनाथ श्री माधवेंद्र पुरी जी के भक्ति के वशीभूत थे। भक्त का इच्छा हुआ कि गोपीनाथ को कैसा भोग लगता है, कैसा खीर भोग लगता है, उसका किंचित मात्रा मुझे मिल जाए तो उसको आस्वादन करके मैं उसी मापी खीर बना करके मेरे गोपाल को भोग लगाऊंगा। भक्त का इच्छा हुआ और भक्त के इच्छा को भगवान पूरा ना करे कैसे हो सकता है? वे तो भक्ति के वशीभूत है। इसीलिए उन्होंने चाहे चोर का नाम धारण करना पड़े स्वीकार किया, खीरचोरा नाम धारण किया और वे माधवेंद्र पुरी जी के लिए खीर चोरी किया। बोलते हैं गोपीनाथ जी कैसे खीर चोरी किया, या खीरचोरा गोपीनाथ के नाम से कैसे प्रसिद्ध हुआ। जब श्रीमन महाप्रभु जी रेमुणा में गोपीनाथ जी का दर्शन करने के लिए आए थे, स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी अपने मुख से उनके साथी भक्तों को गोपीनाथ जी के इस खीरचोरा नाम पढ़ने के पीछे क्या रहस्य है उसको श्रीमन महाप्रभु श्रवण कराते हैं। पहले श्रीमन महाप्रभु बता रहे हैं, पूर्व काल में माधवेंद्र पुरी नाम के एक बड़े ही प्रेमिक भक्त थे, जिनके लिए
स्वयं गोपीनाथ जी ने खीर की चोरी की थी। अपने भक्त के लिए खीर चोरी करने के कारण वो गोपीनाथ का नाम पड़ गया था क्या? खीर चोरा गोपीनाथ, खीर चोर गोपीनाथ। चोरा शब्द जो है उसमें आकार इसीलिए लगता है, और ईसा में विशेष रूप से जिसको प्रेम के द्वारा जिसको स्नेह के द्वारा जिसको बुलाया जाता है उसमें वो आकार लगा दिया है, इसलिए खीर चोरा नाम पड़ा। वास्तविक में खीर चोर है, वो खीर चोर गोपीनाथ है। तो ये माधवेंद्र पुरी जी ये दक्षिण भारत के बड़े ही प्रेमिक भक्त थे। उनका इच्छा हुआ कि वे समस्त तीर्थों का दर्शन करने के लिए जाए। ऐसे तीर्थों के दर्शन करते करते माधवेंद्र पुरी जी ने वृंदावन आए थे। अब वृंदावन आकर के वे साक्षात गिरिराज जी के चरणों में पहुंचते हैं। बोलते माधवेंद्र पुरी जी, उनका ऐसा भाव था, उनमें ऐसा प्रेम था, जिस प्रेम के कारण वे हमेशा मत्त रहते थे। उनको दिन रात का भी पता नहीं चलता था, कब दिन हुआ कब रात हुआ उसका भी ज्ञान नहीं रहता था। प्रेम के आवेश के कारण वे क्या करते थे, वो सोते सोते कभी खड़े हो जाते थे और खड़े खड़े कभी सो जाते थे। और खड़े खड़े सोने से क्या होगा, भूमि में तो गिरना ही पड़ेगा, भूमि पर गिर पड़ते थे। वो नहीं देखते थे कि ये स्थान पवित्र है, ये स्थान अपवित्र है, यहाँ कूड़े पड़ा है, वहाँ वो पड़ा है, कुछ नहीं देखते थे। उसके प्रति उनका कभी ध्यान ही जाता ही नहीं था। एक दिन उन्होंने गिरिराज गोवर्धन का परिक्रमा किया और परिक्रमा करते करते वे गिरिराज तलहटी पे गोविंद कुंड पे आकर के स्नान करते हैं। स्नान करके वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे वे भगवत नाम स्मरण कर रहे थे। इतनी करते करते संध्या हो गया। तो संध्या के समय में एक बालक दूध से भरा हुआ एक पात्र लेकर के उनके आगे ला करके रख देते हैं और मंद मंद मुस्कुराते हुए वे बालक कहते हैं कि बाबा, हे माधवपुरी, तुम ये दूध लेकर के पी लो। कुछ मांग करके क्यों नहीं खा लेते हो? किसका ध्यान करते रहते हो? इस प्रकार वो छोटे से बालक माधवेंद्रपुरी को कह रहे हैं कि बाबा, मैं सुबह से गांव में चर्चा हो रहा है, माता लोग बोल रहे हैं कि गोविंद कुंड के किनारे का बाबा बैठा है, सुबह से बैठा है, कुछ नहीं खाया है। तुम इस गांव में, आनूर गांव में जाकर के कुछ मांग करके क्यों नहीं खा लेते हो? चुपचाप क्यों बैठे हो? किसका ध्यान करते रहते हो? माधवेंद्रपुरी जी नहीं सुन रहे कि वो बालक क्या बोल रहे हैं, लेकिन उस बालक के ऐसा अपूर्व सौंदर्य था, वो सौंदर्य को एक टक देख रहे थे। ध्यान नहीं कि वो बालक कुछ ला करके उनके सामने रखा, कुछ बोल रहा है, नहीं। ऐसा रूप, ऐसा सौंदर्य उसके देख करके वे तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और उस बालक को देख करके तो माधवेंद्रपुरी का भूख प्यास सब मिट जाता है। तो माधवेंद्रपुरी जी उस बालक से कहते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, और तुम्हें भला कैसे पता चला कि मैं आज उपवास किया हूँ, मैं आज सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ, तुमको कैसे पता चला? तब वो बालक कहता है, बाबा, मैं एक गोप हूँ, गोप घर का बालक हूँ मैं।
और इसी गांव में रहता हूं मैं। लेकिन हमारे गांव का एक नियम है, हमारे गांव में हो या हमारे गांव के आसपास में हो, यहाँ पर कोई भी भूखा नहीं रहता है। कोई भी आता है तो इन गोप घरों में, ब्रजवासियों के घरों में अन्नम मांग करके खा लेता है, कोई दूध मांग करके पी लेता है, और जो भिक्षा नहीं मांगता मैं स्वयं जा करके उसको पहुंचा करके आता हूँ। दूध हो, दही हो, रोटी हो, सब्जी, जो कुछ भी है मैं स्वयं जा करके उसको पहुंचा करके आता हूँ। मेरे गांव के स्त्रियां इस गोविंद कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं। सुबह से दोपहर तक, शाम तक सबका आना जाना लगा रहता है। इसलिए उन स्त्रियों ने देखा कि बाबा वहाँ बैठा हुआ है, सुबह से कुछ खाया नहीं, और उन स्त्रियों ने ही ये दूध का भांड दे करके मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अभी तुम जल्दी से इस दूध को पी लो और इसको रख देना, मैं फिर आकर के, क्योंकि अभी मेरा गाय दुहने का टाइम हो रहा है, संध्या के वक़्त है। भाई गोप बालक हूँ, मुझे गाय भी धोना है, बहुत काम है, तुम इसको पी लो और फिर मैं गाय धो करके आकर के जो पात्र में तुमको दिया वो पात्र फिर मैं वापस ले जाऊंगा। ऐसा कह करके वो बालक वहाँ से चला तो गया, लेकिन माधवेंद्र पुरी जी के आंखों के सामने वो एकदम से अंतर्धान सा हो गया, और उस बालक के द्वारा दिया हुआ उस दूध को पी करके माधवेंद्र पुरी जी का चित्त में अनेक प्रकार के उत्तेजना, अनेक प्रकार के चमत्कार सृष्टि होने लगा। तब माधवेंद्र पुरी जी ने वो दूध को पी करके वो बर्तन को धो करके रख दिया और उस बालक के आने के बाट को देखने लगे। संध्या हो गया, रात्रि होने वाला है, फिर भी वे बालक लौट करके नहीं आया। माधवेंद्र पुरी जी उस वृक्ष के नीचे बैठे बैठे हरि नाम कर रहे हैं, भगवत नाम कर रहे हैं, और नाम करते करते बैठे बैठे उनको थोड़ा सा नींद आ गई, थोड़ा सा नींद आ गया उनको। और रात के अंत में उन्होंने उस तंद्रा में, उस नींद में उनके बाह्य चेतना सब लुप्त हो जाता है। जब बाह्य चेतना लुप्त होता है तो उन स्वप्न में माधवेंद्र पुरी जी देखते हैं, क्या देखते हैं कि वे गोप बालक उनके सामने आता है और उनके हाथ को पकड़ करके ले जाता है। कहाँ ले जाता है? कुंज में ले जाता है, और कुंज को दिखाते हुए वो बालक कहता है कि बाबा मैं इस कुंज में रहता हूँ, सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, आंधी हो, तूफान हो, सब कुछ मुझे सहना पड़ता है। यहाँ इस कुंज में पड़े पड़े मैं बड़े कष्ट प्राप्त करता हूँ। तुम गांव के लोगों को लगा करके मुझे इस कुंज से बाहर निकालो और मुझे अच्छा भली भांति गिरिराज जी के ऊपर में विराजमान कराओ। उस स्थान पर एक मंदिर बनाओ, फिर बहुत सा ठंडा ठंडा जल ला करके मेरे से अंग को स्नान कराओ, मार्जन कराओ। तो वहाँ पर वे गोप बालक कहते हैं कि माधवेंद्र पुरी, मेरे प्रतीक्षा में मेरे भक्त मंडली रहते हैं, लेकिन मैं मेरे भक्त को प्रतीक्षा करता रहता हूँ। बहुदिन तुम्हार पथ
करी निरीक्षण, कभी आसी माधव आमाय करीबे सेवन। कहते हैं कि माधव, मैं बहुत दिनों से मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, मैं तुम्हारा ही राह देख रहा था कि कब माधव आकर के यहाँ आएगा और मेरा सेवा करेगा। क्यों? तुम्हार प्रेम बसे करी सेवा अंगीकार, दर्शन दिया निस्तारी व सकल संसार। वे गोपाल, वे गोप बालक स्वप्न में माधवेंद्रपुरी को कह रहे हैं, माधवपुरी, मैं तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर के, तुम्हारे भक्ति के वशीभूत होकर के मैं तुम्हारे सेवा को स्वीकार करूंगा और मैं अपना दर्शन दे करके ये संसार के समस्त लोगों का मंगल करूंगा, सबका मैं उद्धार करूंगा। कहते हैं वहां गोपाल, श्री गोपाल नाम मोर गोवर्धन धारी, वज्रेर स्थापित आमी यहाँ अधिकारी। कहते हैं कि मैं ही वे गोवर्धन धारी गोपाल हूं, मैं ही गोवर्धन धारी हूं और मेरा नाम क्या है? श्री गोपाल है। बोलते वज्रनाभ ने मुझे स्थापित किया था और मुझे ही यहाँ का अधिकारी बनाया है, मैं ही यहाँ का अधिकारी हूँ। म्लेच्छों के भय से मेरे भक्त लोगों ने मुझे ये गोवर्धन के ऊपर से ला करके यहाँ इस कुंज में, इस झाड़ियों में छुपा दिया था और छुपा करके वे सब अपने प्राण के भय से भाग गए। तभी से मैं इस कुंज में, इस झाड़ियों में पड़ा हुआ हूँ और इतना सर्दी, गर्मी, आंधी, वर्षा में कष्ट पा रहा हूँ। अच्छा हुआ सही है ते रोहियामी यही कुंज स्थाने भालो भालो आइला तुम्ही हमाय काढ़ो सावधान है। अच्छा हुआ जो तुम आ गए और मैं इतने दिन से तुम्हारा ही प्रतीक्षा कर रहा था। बड़े सावधानी पूर्वक मुझे इस कुंज से बाहर निकालो। भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के पुत्र है वज्रनाभ। उन वज्रनाभ को पांडवों ने यहाँ ला करके उनको मथुरा का राजा बनाया था और जब वज्रनाभ ने मथुरा का राजत्व कर रहे थे तब वे भगवान श्री कृष्ण के जितना भी लीलास्थली है उन सब लीलास्थलियों को वे खोज खोज करके वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का स्थापन किया था। तो उन वज्रनाभ के द्वारा स्थापित विग्रहों में से एक ये गोपाल है, गिरधारी गोपाल है, जो आज म्लेच्छों के भय से उनके भक्तों ने उनको कुंज में, झाड़ियों में छुपा के भाग गए हैं। बोलते हैं वे गोपालक माधवेंद्रपुरी जी के स्वप्न में इतना कह करके वे वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं। तब माधवेंद्रपुरी स्वप्नों में जो कुछ देखा तुरंत उठ गए, उठ करके विचार करते हैं, हाय हाय साक्षात श्री कृष्ण मेरे पास आए थे, अपने स्वयं के हाथ से दूध का भांड लेकर के मुझे पिलाया और मेरे से इतना मधुर मधुर बातें किया। मैं कितना दुर्भागा हूँ कि साक्षात भगवान मेरे सामने आए हुए भी मैं उनको नहीं पहचान पाया। ऐसा सोच करके प्रेम के आवेश में वे पछाड़ खा करके मूर्छित होकर के वहाँ गिर पड़ते। कितना देर तक रोएंगे? कुछ देर रोए, रोने के बाद फिर उन्होंने अपने मन में धैर्य धारण किया और गोपाल ने, गिरधारी गोपाल ने जो आज्ञा दिया है उनके आज्ञा को पालन करने के लिए तैयारी करने लगे। उठे सुबह, उठ करके स्नान वगैरह इत्यादि सब करके
माधवेंद्रपुरी उस गांव में गए। आनौर गांव में जाते हैं और वहाँ गांव के जो मुख्य लोग हैं उन सबको एकत्रित करते हैं और कहते हैं, ग्रामेर ईश्वर तुम्हार गोवर्धन धारी, कुंजे अच्छे चलो ताहे बाहिर जे करी। कि गांव वालों सुनो, तुम्हारे गांव का जो देवता है, तुम्हारे गांव का जो ईश्वर है वह है गोवर्धन धारी, और वे गोपाल इस कुंज में यहाँ झाड़ियों में पड़े हुए हैं। चलो हम सब वहाँ से उनको बाहर निकालते हैं। लेकिन वो कुंज इतना घना है, इतना कांटों से भरा हुआ है कि उसमें ऐसे ही कोई प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं घुस सकता। इसलिए साथ में रास्ता बनाने के लिए साथ में कुल्हाड़ी चाहिए, फावड़ा चाहिए, बोलते वो सब लेकर के चलो। जैसे ही उन गांव वालों ने माधवेंद्रपुरी के मुख से सुना कि तुम्हारे गांव के ईश्वर, तुम्हारे गांव के देवता यहाँ पड़े हुए हैं, वे सब गांव वाले बड़े हर्षित होते हैं, बड़े आनंदित होते हैं और बड़े उत्साह के साथ फावड़ा, कुल्हाड़ी ये सब लेकर के माधवेंद्रपुरी के पीछे पीछे चलते हैं। पहले वहाँ जा कर के उन्होंने उस कुंज की झाड़ियों को उन्होंने काट काट करके साफ किया और अंदर जाने का रास्ता बनाया। किसी प्रकार झाड़ियों को साफ करके वहाँ प्रवेश करके वहाँ देखते हैं कि गोपाल का श्री विग्रह मिट्टी से, पत्थर से, गिरिराज के शिला से, घास भूस तिनकों से ढका हुआ है। और गोपाल जी को ऐसी अवस्था में पड़े हुए देख करके एक तो समस्त गांव वाले बड़े बड़े आश्चर्य होते हैं और देख करके उनके आनंद की सीमा भी नहीं रहता, बड़े विस्मित होते हैं। बड़े प्रेम से अपने हाथों से उनके ऊपर जो भी मिट्टी था, तृण था, शिला पत्थर था, वो सबको ऐसे ऐसे हटाते हैं और हटा करके गोपाल जी को उठाने का प्रयास करते हैं। लेकिन गोपाल जी इतना भारी, उनको कोई हिला भी नहीं सका। तब उस गांव में जो बड़े बड़े पहलवान लोग थे, ब्रजवासी तो पहलवानी करते हैं, जो बलवान व्यक्ति थे उनको लेकर के आए। उनसे भी टस से मस ना होवे। जब माधवेंद्रपुरी जी जा करके थोड़ा सा हाथ लगाते हैं, तब उन पहलवानों के द्वारा उस गोपाल जी के श्री विग्रह को उठा करके वहाँ गिरिराज जी के ऊपर ले आते हैं। वहाँ लेकर के कैसे रखे, इतना विशाल भारी विग्रह हैं, तो उन्होंने गिरिराज जी का एक विशाल शिला को सिंहासन बनाया और उसमें उस गोपाल जी के विग्रह को बिठाया और एक शिला ऐसे खड़ा करके उनके आधार पर, उनके पीछे खड़ा करके उसके सहारे उनको वहाँ खड़ा किया। तब क्या होता है, अब गोपाल जी ने आदेश दिया कि भैया मैं यहाँ गर्मी में, ठंडी में, वर्षा में बड़े कष्ट पा रहा हूँ। तो गांव के जितने भी ब्राह्मण थे उन्होंने नए नए घड़े लाए और गोविंद कुंड से जल को छान छान करके सब वहाँ गोपाल जी के सम्मुख प्रस्तुत करने लगे। इस प्रकार 100 नया घड़ा आ गया और 100 नए घड़े में गोविंद कुंड का जल वहाँ पहुँच गया है। तब तो ब्रजवासियों के आनंद की सीमा कहाँ है। कोई मृदंग बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, कोई भरी बजा रहा है, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजने लगते। और जैसे ही ब्रज में एक स्वभाव है ब्रज का कि जहाँ पर भी ऐसा अनुष्ठान होता है, ब्रजवासियों के घर में हो, मोहल्ला में हो, ब्रजवासी मैया गाने में बड़े मधुर गान गाने में बड़े चतुर होती है।
जितना स्त्रियां थी उन ब्राह्मणों की, उस गांव के, सब एकत्रित होकर के मधुर स्वर से गीत गाने लगे। कोई गा रहा था तो कोई नाच रहा था। इस प्रकार वहां पर मानो एक विशाल महोत्सव का माहौल बन गया। उसके बाद उस गांव में जितना भी दूध दही घी था सब के सब वहाँ लेकर के आते हैं भोग लगाने के लिए। जितना भी सामग्री था वो सबको लेकर के वहाँ पहुँचते हैं ब्रजवासी जन। कोई तुलसी का माला लेकर के आ रहा है तो कोई पुष्प का माला लेकर के आ रहा है। कोई अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर वस्त्र सिला करके लेके आ रहा है, तो कोई गोपाल जी को लगाने के लिए सुगंधित तैल लेकर के आ रहा है। बोलते इस प्रकार माधवेंद्रपुरी जी ने दूध दही घी गोविंद कुंड के जल से गोपाल जी को खूब स्नान कराया। और ब्रज के ब्राह्मण तो मंत्र उच्चारण करने में बड़े माहिर होते हैं। आजकल नहीं करता कोई मंत्र उच्चारण, बोलते गिरिराज महाराज की जय बोल देंगे, हो गया मंत्र उच्चारण। लेकिन उस समय ब्रज में जितने ब्राह्मण थे मंत्र उच्चारण करने में बड़े तत्पर थे। सब ब्राह्मणों ने मंत्र उच्चारण किया और माधवेंद्रपुरी जी ने अपने स्वयं के हाथ से गोपाल जी को शरीर में पहले जितना भी धूल था उसको साफ किया। उसके बाद गोपाल जी के श्री विग्रह को स्नान कराया। पहले तो जल में स्नान करा करके गोपाल जी के श्री अंग को सुगंधित तैल से काफ़ी देर तक मला, मर्दन किया, तैला मर्दन किया। और जैसे ही गोपाल जी के श्री अंग में तेल मालिश हुआ, अंग तो बिल्कुल चमकने लग गया, बड़े चमक गया। तब पंचगव्य से, पंचगव्य क्या है? दूध दही घी गोमूत्र और गोबर, ये पंचगव्य है। और पंचामृत है दूध दही घी शहद और चीनी, ये पंचामृत है। तो माधवेंद्रपुरी जी ने पहले पंचगव्य से स्नान कराया, फिर पंचामृत स्नान कराया। उसके बाद जो 100 घड़ा जल था जल में स्नान कराया। उसके बाद घी के द्वारा फिर स्नान कराया। स्नान करने के बाद गोपाल जी के श्री अंग को सुंदर कोमल वस्त्र से उसको सुखा दिया, मल दिया। उसके बाद फिर इत्र सुगंधित तैल श्री विग्रह के अंग में मर्दन किया। उसके बाद फिर सुगंधित जल शंख में डाल करके फिर स्नान कराया। स्नान कराने के बाद माधवेंद्रपुरी जी ने गोपाल जी के श्री अंग में वस्त्र से सुसज्जित करते, वस्त्र पहनाते हैं, अंगों को चंदन में चंदन का लेप लगाते हैं, तुलसी का माला पुष्प का माला ये सब अर्पण करते हैं। उसके बाद फिर माधवेंद्रपुरी जी ने धूप दीप ये सब उपचार लेकर के श्री गोपाल जी का पूजा किया, अर्चन किया। अर्चन करने के बाद तो गोपाल जी को दूध दही और दूध दही से बना हुआ जो मिष्टान्न है, संदेश है, बड़े प्यारे हैं। इसलिए वे सब काम जो कि गांव वालों लेकर के आए थे उसको उन्होंने अर्चन के उपरांत भोग लगाया। फिर नए पात्र में गोपाल जी को पीने के लिए सुवासित जल दिया। उसके पश्चात आचमन दे करके उनको तांबूल अर्पण किया। फिर भोग आरती हुआ। भोग आरती के बाद गोपाल जी का माधवेंद्रपुरी जी ने स्तव स्तुति करने लगे। अंत में गोपाल जी को दंडवत प्रणाम करके उनके चरणों में अपने आप को आत्मसमर्पण किया। बोलते हैं गोपाल जी का महोत्सव करने के उद्देश्य से उन गांव वालों के घर में जितना भी चावल दाल आटा था वे सारी के सारे उठा करके वे वहाँ लेकर के आए और गिरिराज जी के ऊपर रख दिया। बोलते गिरिराज जी के ऊपर में इतना सारी
भोग की राशन की सामग्री दे के इकट्ठा करके मानो ऐसा लग रहा था कि गिरिराज जी का शिखर भर गया है, एकदम भरा भुरा हो गया है। उसके बाद गांव में जितना कुम्हार थे, जितने भी कुम्हार थे, सब कुम्हारों के घर में जितना बर्तन था, मिट्टी का बर्तन, छोटा हो बड़ा हो जितना, वे सारी के सारी बर्तन वहाँ से ले आए। और बोलते सुबह 4 बजे से ही रसोई करना प्रारंभ हो गया। किस प्रकार रसोई देखो, 10 ब्राह्मण मिल करके सिर्फ चावल बनाया। चावल बनाने में 10 ब्राह्मण लगे सुबह 4 बजे से, और शाम तक रसोई चल रहा है। 5 ब्राह्मण मिलके सब्जी बनाया। उन सब्जी में से कुछ सूखे सब्जी था, कुछ रसे वाली सब्जी था, अनेक प्रकार के सब्जी 5 ब्राह्मण अलग से बनाए। और कुछ ब्राह्मण उन्होंने वन से लाए हुए जो साग है, मूल है, फल है, उन सबको अलग रूप से व्यंजन बनाए हैं। कोई ब्राह्मण दाल पीस करके बड़ा बना रहा है, कोई पकौड़ा बना रहा है, कोई कड़ी बना रहा है। बोलते 5-7 लोगों ने मिल करके इतना रोटी बनाया। रोटी बनाने में 7 लोग लगे हुए हैं सुबह से। इतना रोटी बनाया कि वहाँ रोटियों का पहाड़ बन गया। सूखे रोटी नहीं, एकदम चकाचक। हाँ, सबके घर में बना हुआ। उस टाइम तो भैंस नहीं था किसी के घर में, सबके घर में देसी गाय थी। एकदम चकाचक भर भर के देसी गाय का घी लगा लगा करके इतना रोटी बनाया। उसके बाद जो चावल बनाए उसको कहाँ रखेंगे, इतना चावल। उस समय पलाश पत्र मिलता था जंगल में, इतना बड़ा बड़ा पलाश पत्र इतना बड़ा आकार में बिछा करके वहाँ पर चावल बना करके रखने लगे। वहाँ तो मानो चावल का दूसरा गिरिराज जी बन गया जैसा, ऐसा लग रहा था, इतना चावल बनाया। उसके बाद गांव वालों ने सबके घर में जितना भी दूध, दही, मट्ठा, खीर, मक्खन, मलाई था, वो सब भर भर के अलग अलग पात्रों में ला करके वहाँ रखे जा रहे हैं। इस प्रकार अन्नकूट को सजा करके माधवेंद्रपुरी जी ने वे सब अन्नकूट के भोग को गोपाल जी को अर्पण किया। अब इतना सारी खाएगा तो पीने के लिए कितना जल चाहिए। बोलते गोपाल जी को जल पिलाने के लिए नए नए घड़े मंगाए गए, और उन नए घड़े में बोलते सुवासित जल भर करके उनको अर्पण करते हैं। अभी भैया इतना दिनों से, इतना सालों से गोपाल जी भूखे पैसे बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे कब माधवपुरी आएगा और मुझे खिलाएगा, मेरा सेवा करेगा। बोलते इतनी सारी भोग का सामग्री वहाँ गोपाल जी के सामने निवेदित हुआ, और गोपाल जी ने सब के सब खा करके साफ कर लिया। सब खा करके साफ कर लिया। कितने दिन के भूखा है? लेकिन यद्यपि गोपाल सब अन्न व्यंजन खाइल, तार हस्त स्वर से पुनः तेमनी होइल। यद्यपि गोपाल ने माधवेंद्रपुरी जी के द्वारा अर्पित किया हुआ समस्त अन्न व्यंजन को खा लिया, फिर भी तो पुण्य है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वो तो पुण्य वस्तु है। उनके इच्छा मात्र से, उनके स्पर्श मात्र से सब पूर्ण हो जाता है। पहले सब खा करके एकदम साफ कर दिया, खाली कर दिया, फिर उनके हथ स्पर्श होने के कारण वे सब जैसे के तैसे फिर भर गया। उस समय ऐसा नहीं था। आजकल अच्छा अच्छा भोग लगाओ और ठाकुर जी मंदिर के अंदर में सब कुछ बैठ करके साफ कर ले, खा लेना, दूसरे तीसरे दिन आदमी सोचेगा अरे तो सब खा जाता है, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ता है, ऐसे ही रुका सुखा भोग लगा है? ऐसा है ना, कितना दिन लगाएगा। बोलते हैं गोपाल जी ने ये जो भोजन लीला किया, इसका अनुभव पूरी गोसाई को हुआ।
क्यों? क्यों पूरी गोसाई जैसा भक्त के सामने भगवान क्या कुछ बात छिपा सकते हैं? इसलिए भगवान किस प्रकार से सब कुछ खाया, सब कुछ एकदम खाली कर दिया, उसको केवल पूरी गोस्वामी ने, पूरी गोसाई ने, माधवेंद्र पुरी जी ने अनुभव किया। भगवान की कोई भी बात भक्त के पास नहीं छिप सकती है। बोलते हैं एक दिन के प्रयास से इतना विशाल महोत्सव हुआ, केवल गोपाल के प्रभाव से ही संभव हुआ ये। और शुद्ध भक्त के व्यतीत, शुद्ध भक्त के अतिरिक्त इस बात को कोई नहीं जान सकता था। तो माधवेंद्र पुरी जी ने गोपाल को आचमन दिया। आचमन देने के बाद उनको ढेर सारे पान का बीड़ा अर्पण किया। उसके बाद जब उन्होंने गोपाल जी का आरती किया तो उस अपूर्व आरती को देख करके और गोपाल जी के प्रसन्न मुख बदन को देख करके समस्त ब्रजवासीगण, समस्त भक्तगण गोपाल जी का जय जयकार करने लगते हैं। आरती करने के बाद माधवेंद्र पुरी ने श्री गोपाल जी को सजन करने के लिए एक नया खाट मंगवाया था और उस खाट में नया वस्त्र बिछा करके उनको सजन कराया। मंदिर तो था नहीं, खुले आकाश में सोएगा बेचारा, क्या करेगा? तो चटाई से, ऐसे चटाई को ही टांग करके दीवार बना दिया, चटाई को ही ऊपर में टांग करके छत बना लिया और वहाँ चारपाई लगा करके बोला, लाला अब सो जा, इतना सारी खाए तो सोना पड़ेगा थोड़ा देर। मानो वहाँ पर एक अस्थाई मंदिर जैसा बन गया। उसके बाद माधवेंद्र पुरी जी ने वहाँ जितने भी ब्राह्मण थे, सुबह 4 बजे से बिचरे लगे हुए हैं, सबको बुला करके कहते हैं कि यहाँ जितना भी बालक है, वृद्ध है, गांव वाले लोग हैं, सब लोग भर पेट महाप्रसाद का भोजन कराया जाए और सभी ने बैठ करके क्रम से गिरिराज जी का महाप्रसाद पाया। सबसे पहले ब्राह्मणों को और ब्राह्मणियों को भोजन कराया गया। उसके बाद दूसरे दूसरे गांव से जो लोग देखने के लिए आए थे वो लोग भी गोपाल जी का दर्शन किया और सबको महाप्रसाद भरपेट दिया गया। बोलते माधवेंद्र पुरी जी के ऐसे अप्रतिम प्रभाव को देख करके लोग चमत्कृत हो गए। सभी के मन में उस द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के कहने पर जिस प्रकार ब्रजवासियों ने अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया था, उस लीला का सबको याद आ गया, सबको चिंतन हो गया कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार समस्त ब्रजवासियों को एकत्रित करके गिरिराज जी का अन्नकूट किया था, महोत्सव किया था, वो दृश्य आज 5000 वर्ष बाद पुनः सब ब्रजवासियों के चित्त में अंकित हो गया। क्या हुआ था द्वापर युग में? क्या होता है? ब्रजवासियों ने, समस्त गोपों ने इंद्र को तृप्त करने के लिए उनके पूजा करते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? इंद्र के पूजा को बंद करा देते हैं और उन्हीं ब्रजवासियों से गिरिराज जी का पूजा, अन्नकूट भोजन कराने का व्यवस्था कर देते हैं। इससे क्या होता है? इंद्र क्रोधित हो जाता है और 7 दिन तक वर्षा करा करके वे गोकुल को, इस ब्रजभूमि को नष्ट करने के लिए चेष्टा करता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस कनिष्ठ अंगुली से, सबसे छोटी अंगुली से गिरिराज जी को धारण करके उसको छतरी बना लिया और गोकुल की रक्षा किया। बोलते उसके बाद जो गोवर्धन पूजा हुआ था, जो अन्नकूट हुआ था, बोलते माधवेंद्र पुरी भी उसी प्रकार अन्नकूट किया था। क्या कहा था श्री कृष्ण ने? नंद बाबा
समस्त ब्रजवासियों को कहा कि बाबा, आपके इस व्रत में खीर से, दूध से आरंभ करके मूंग दाल तक, हलवा, पूड़ी, पुआ, पापड़, जितना भी पकवान है वो, और समस्त ब्रजवासियों के घर में जितना भी गाय है उन गायों को दूध करके उनका दूध, दही वो सब यहाँ ले आओ। कौन कह रहे? छोटे से बालक, 7 वर्ष के बालक श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण के बात को सुन करके नंद बाबा सब गोप बड़े प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं और उन्होंने श्री कृष्ण जिस प्रकार कहे थे, श्री कृष्ण के कहे के अनुसार उसी प्रकार अनुष्ठान करते हैं। कहते हैं माधवेंद्र पुरी ने, वहाँ पर जितने भी ब्राह्मण थे उन सबको मंत्र दीक्षा दे करके सबको ब्राह्मण वैष्णव बना दिया और सबको गोपाल जी के यथा योग्य सभा में लगाया। फिर एक दिन क्या हुआ, उसी दिन शाम को ही, जिस दिन अन्नकूट हुआ था, जब दिन ढलने लग गया, गोपाल जी को तो चटाई का मंदिर बना करके सुला दिया है माधवेंद्र पुरी जी ने। शाम के वक़्त 4 साढ़े 4 बजे माधवेंद्र पुरी जी ने पुनः गोपाल को सजन से उठाया, उठा करके उनको भोग लगाया, जलपान कराया। तब तो भैया सारे देश में ये बात फैल गया। कौन सी बात? अरे गोवर्धन में गोवर्धनधारी गोपाल प्रकट हुए हैं। तो आस पास के जितने भी गांव वाले हैं रोज गोपाल जी का दर्शन करने के लिए आने लगे। केवल दर्शन करने के लिए आए नहीं, गोपाल जी का ऐसा अपूर्व दर्शन करके, अपूर्व महोत्सव की बात को सुन करके सब गांव वालों ने वहाँ एक एक दिन महोत्सव करना चाहते थे। इसलिए उन असंख्य गांव वालों ने माधवेंद्र पुरी जी से एक एक दिन मांगा और इस प्रकार बारी बारी से सभी अरे आनंद होकर के अन्नकूट महोत्सव करने लगे। उसके बाद रात्रि के समय में माधवेंद्र पुरी जी ने गोपाल जी को पुनः सजन दिया। उन्होंने सारा दिन कुछ नहीं खाया था। इतना बड़ा अन्नकूट महोत्सव हुआ, समस्त ब्राह्मण, ब्राह्मणी, ब्रजवासी, दूर दूर से आए गांवों के लोगों ने सब लोग पेट भर के तृप्त होकर के खाए। लेकिन सुबह से शाम तक अभी तक माधवेंद्र पुरी जी ने एक बूंद पानी भी नहीं पिया था। रात्रि के समय में गोपाल जी को सजन देने के बाद उन्होंने थोड़ा सा दूध पान किया बस। अगले दिन क्या होता है, पुनः माधवेंद्र पुरी जी ने पहले दिन के जैसा सेवा की व्यवस्था किया। तो उस दिन जिस गांव का नंबर था वे गांव वाले अभी 4 बजे से आने लगे। वो सोच रहे थे कि काल जितना बड़ा महोत्सव हुआ आज हमारे गांव वाले मिलके उससे बड़ा महोत्सव करेंगे। और सुबह 4 बजे से उस गांव से दूध, दही, घी, मक्खन, भोग का सामग्री, चावल, दाल, ये सब तेल आने लगा। सब ला करके वहाँ गोपाल जी के सामने रख देते हैं। पहले दिन की भांति जिस प्रकार ब्राह्मण ने रसोई बनाया था उस दिन भी उस प्रकार रसोई बनाया गया। अन्नकूट महोत्सव हुआ और बड़े धूमधाम से गोपाल जी के महिमा कीर्तन करके वहाँ सब लोगों ने आनंदित हुए। कहते हैं कि जिस प्रकार ब्रजवासियों की कन्हई के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति एक स्वाभाविक प्रीति है, वो प्रीति उत्पादन नहीं किया जाता, स्वाभाविक प्रीति है उनमें। बोलते उसी प्रकार ये गोपाल जी के प्रति आज जो गोपाल जी गिरिराज जी के ऊपर बैठे हुए हैं, जिसको माधवेंद्र पुरी जी ने उस कुंज से उद्धार किया है, निकाला है, बोलते उसी मापी उस गोपाल के प्रति ब्रजवासियों का भी एक स्वाभाविक प्रीति है। तो उस अन्नकूट महोत्सव में जितने भी लोग आए थे उन सब लोगों ने अन्नकूट महोत्सव का प्रसाद सेवन किया
और गोपाल जी के दर्शन करके सबके दुख, क्लेश, शोक सब दूर हो गया। इसलिए देखो ना, गिरिराज जी में इतनी लाखों के संख्या में भीड़ क्यों होता है? एक बार भी जो गिरिराज जी के शरण में आया, उसके समस्त दुख सुख सब दूर हो जाता है। बोलते हैं ब्रजभूमि के आसपास में जितने भी गांव थे, वे सब गांव वालों ने एक एक दिन आकर के गोपाल जी के लिए अन्नकूट करने लगे, अन्नकूट महोत्सव करने लगे। ना केवल दूर दूर के गांव, गोपाल जी प्रकट हुए हैं इस बात को सुन करके बोलते देश भर से लोग द्रव्य ला करके गोपाल जी का दर्शन करने के लिए आने लगे। मथुरा में भाई बड़े बड़े धनी लोग थे। ये जो अग्रवाल समाज है ना, आजकल तो नहीं है, उस समय अग्रवाल समाज में उग्रसेन महाराज के वंशज है ना, ये लोग बड़े धनी होते थे। तो ये मथुरा के बड़े बड़े सेठ लोग सोना चांदी वस्त्र इत्र ला करके गोपाल जी का दर्शन करने आते थे। और ऐसे ला के सोना चांदी की मैं तो भर गया गोपाल जी का भंडार। प्रत्येक दिन गोपाल जी का भंडार बढ़ते गया। तब किसी एक धनिक क्षत्रिय ने गोपाल जी के लिए वहाँ ऊपर में मंदिर बना लिया, किसी और ने रसोई घर बना लिया, किसी ने बर्तन दिया, किसी ने बाउंड्री बना लिया। एक एक ब्रजवासी ने एक एक गाय दिया। इस प्रकार गोपाल जी का कितने गाय हो गए? 10,000 गाय हो गए। खाली कितना खाएगा दूध दही? 10,000 गाय हो गए गोपाल जी का, वो भी दिया हुआ ऐसे। तब उसी समय बंगाल से 2 बैरागी ब्राह्मण वहाँ आते हैं और पूरी गोसाई ने उन दोनों के व्यवहार को देख करके, उन दोनों के सेवा प्रतिष्ठा को देख करके उनके ऊपर कृपा करते हैं और उनको वहाँ रहने के लिए अच्छा व्यवस्था करते हैं। और माधवेंद्रपुरी जी ने उन बैरागी ब्राह्मणों को दीक्षा दे करके उनको शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उनको ही, उन दोनों ब्राह्मणों को गोपाल जी के निजी सेवा में लगाया, गोपाल जी का सेवा में समर्पित कर दिया। इस प्रकार नित्य परी गोपाल जी का राज सेवा होने लगा। और गोपाल जी का ऐसी राज सेवा की व्यवस्था को देख करके माधवेंद्रपुरी जी के तो आनंद की सीमा नहीं रहा। बोलते हैं इस प्रकार नित्य प्रति 2 वर्ष तक माधवेंद्रपुरी जी ने गोपाल जी के बड़े प्रेम पूर्वक सेवा किया। तब एक दिन माधवेंद्रपुरी स्वप्नों में देखते हैं, वो गोपाल सपनों में आकर कहता है, पुरी भैया मेरे शरीर का ताप तो अभी तक दूर नहीं हुआ। तुम रोज मुझे स्नान कराते हो इतने दूध दही घी मक्खन जल से, लेकिन अभी तक मेरे शरीर का ताप दूर नहीं हुआ, अभी मेरे शरीर में जलन होता है। अगर मलय चंदन का लेप लगाओगे तो वो दूर हो जाएगा, इसलिए तुम नीलाचल जाओ और नीलाचल जाकर के वहाँ से मलय चंदन लेकर के आओ। लेकिन किसी को भेजना नहीं, अन्य ऐते नहे तुम ही चलो होता रहते, दूसरे के द्वारा मत मंगाना, तुमको खुद जाना पड़ेगा, क्योंकि ये काम दूसरे के द्वारा संभव नहीं है। अरे लाला 100 साल के वृद्धावस्था और भेज रहे हो जगन्नाथपुरी 2000 किलोमीटर, वो भी पैदल। बोलते तुमको जाना पड़ेगा, तभी मेरा ताप दूर होगा। अभी सपना देखकर माधवेंद्रपुरी प्रेम में आविष्ट हो जाती है और गोपाल जी ने मुझे पुनः आज्ञा दिया। उनके आज्ञा को पालन करने के लिए वे पूर्व भारत में नीलाचल की ओर, जगन्नाथपुरी की ओर चलने के लिए तैयार होते हैं। उन्होंने गोपाल जी का सेवा यहाँ इस प्रकार से 2 साल से चले आ रहा है
उस प्रकार सुचारू रूप से चलने के लिए उन्होंने सब कुछ व्यवस्था कर दिया और गोपाल का आज्ञा लेकर के वे नीलाचल की ओर, गौड़ देश की ओर चल दिए। सबसे पहले माधवेंद्र पुरी जी ने शांतिपुर पहुंचते हैं और शांतिपुर में जाकर के वहाँ उन्होंने श्री अद्वैत आचार्य जी के घर में रुकते हैं। लेकिन माधवेंद्र पुरी के ऐसे अवस्था को देख करके, अष्टतात्विक विकार को देख करके, प्रेम के, कृष्ण प्रेम को के भाव को देख करके अद्वैत आचार्य जी भी बड़े विस्मित होते थे, बड़े आनंदित होते थे। उन्होंने माधवेंद्र पुरी जी के चरणों में गिर करके उनसे प्रार्थना करते हैं दीक्षा मंत्र ग्रहण करने के लिए। तो माधवेंद्र पुरी वहाँ अद्वैत आचार्य जी को दीक्षा मंत्र देकर उनको अपना शिष्य बनाते हैं। दीक्षा मंत्र देने के उपरांत माधवेंद्र पुरी दक्षिण दिशा में नीलाचल की ओर चल पड़ते हैं। तो देखो, अभी तो समय हो गया, आगे का विषय कल श्रवण करेंगे, है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी भाग के क्या फायदा, इसको ठीक से श्रवण करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।